हेलो बच्चों, तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं एक बार फिर से बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। ठीक है, तो यहाँ पर सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए, और सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उसका क्या कर लेना है, आप लोग को स्क्रीनशॉट खींच लेनी या फिर आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। पहला प्रश्न है आपका, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये प्रश्न 2014 में पूछा हुआ है बच्चों। आपको बताना है कि जो भोजन का पाचन होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। संयोजन, ये उपचयन, अपचयन, संयोजन, उपचयन या फिर विस्थापन। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब भी भोजन का पाचन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी उसको दूसरी वर्ड में बोलते हैं उपचयन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 बाहर निकलता है, यानी कि जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो किससे निकलता है। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टो या सोम से। तो प्रमुख रूप से जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है बच्चों, हरे पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो वो निकलता है जल से, यानी कि वाटर से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जल इसका सूत्र होता है H2O, और ये प्रमुख रूप से क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अवयव यानी कि घटक के रूप में काम करता है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन, ये दोनों जुड़ता है और जुड़ करके क्या बनाता है, प्रमुख रूप से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ग्लूकोज क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना खाने के लिए रख देते हैं, और ऑक्सीजन वो बाहर निकाल देते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, है ना। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि जो मैग्नीशियम होता है ये किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, आरबीसी में, वर्णी लवक में या फिर डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। तो यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो मैग्नीशियम जो होता है बच्चों ये प्रमुख रूप से पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो 2013 में यह प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, यानी कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो किस क्रिया द्वारा, संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से या फिर अपघटन क्रिया से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से बच्चों प्रकृति में जो ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो ये प्रमुख रूप से हरे पेड़ पौधों द्वारा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सीधा सीधा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि अगर किसी में हम लोग बोलेंगे कि ये आदमी जीवित है या फिर ये जंतु जीवन गुजार रहा है, तो इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको बताना है उसका गुण। तो अणु की गति, वृद्धि, संघ या फिर समन्वय। तो यहाँ पर आपको चारों में से चारों काफ़ी खतरनाक ऑप्शन दिए हुए बच्चों। आपका यहाँ पर लगेगा कि अणु की गति भी जरूरी है, वृद्धि भी जरूरी है, संघ भी जरूरी है या फिर समन्वय भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धि। जिसमें वृद्धि होगी उसी में जीवन संभव है, अन्यथा ये सारे जो है संघ या फिर अणु की गति या समन्वय, ये प्रमुख रूप से जब तक वृद्धि होगी नहीं बच्चों तब तक ये आपका ये सारे चीज आएंगे नहीं उसमें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो 2022 यानी कि पिछले साल आपको पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण होता है, यानी कि स्वपोषी जो पोषण होता है ये किस में पाया जाता है, पौधों में, कवकों में, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोट्स में या फिर ए और बी, ए और सी दोनों। तो प्रमुख रूप से स्वपोषी, स्वपोषी बोलते हैं बच्चों, स्व में से होता है खुद, स्व मीन्स क्या होता है खुद, और पोषी मीन्स होता है भोजन, पोषण। ठीक है, तो आप स्वपोषी यहाँ तो आसानी से निकल गया, यानी कि खुद से भोजन बनाने वाला। तो खुद से कौन भोजन बनाता है, हरे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। अगला प्रश्न है जो 2022 में फिर से पूछा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये किस में होती है, दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से आप लोग देखते होंगे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो सनलाइट हमको पेड़ पौधों को किस टाइम प्राप्त होता है, दिन में कि रात में, तो सिर्फ और सिर्फ दिन में प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों आपका दिन में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मृत जीवी का उदाहरण है, यानी कि वैसे जीव जो मरे हुए अवशिष्ट पदार्थों पर क्या हो, अपना जीवन निर्भर करता हो, तो उसको बोलते हैं मृत जीवी। तो मृत जीवी के अंतर्गत कौन आएगा यहाँ पर, अमीबा या फिर गोबर छत्ता या फिर उड़हुल या फिर अमरबेल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, 8 नंबर का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गोबर छाता। गोबर छाता ये क्या है, मृत जीवी पोषण, मरे हुए अपशिष्ट पदार्थों पर अपना आश्रित रहता है भोजन के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी कि पर्यावरण के लिए कौन सा अनुकूलन नहीं है, यानी कि कौन जो है इसमें प्रमुख रूप से प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है या फिर हानिकारक है, आपको बताना है। पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से कौन है बच्चों पर्यावरण के लिए,
तो यहाँ पर आपका मोटरसाइकिल से चलेगा तो क्या होगा बच्चों, धुआं यानी कि गाड़ियाँ क्या निकालती है, धुआं निकालती है, और उस धुएं में क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो इस प्रकार के ये सारे उसमें प्रमुख रूप से खतरनाक विषैले गैस निकलते हैं बच्चों, जो क्या करती है, हमारे वायुमंडल को दूषित करती है और मानव शरीर के फेफड़े को भी क्या करता है, उसको डैमेज करता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पैदल चलने से तो आदमी स्वस्थ रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। साइकिल चलाना, इसमें भी कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है ना। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस किरण को रोकती है, यानी कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन जो परत है, ये किस किरण को रोकती है, अवरक्त किरण, तापीय किरण, पराबैंगनी किरण, या फिर इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से जो आपका ओजोन परत है बच्चों, वो जो है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्त यार को ये चैनल शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग को क्या करनी है, लाइक और कमेंट करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 11वें नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ का है, यानी कि आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा समूह है जो जैव निम्नीकरण को दर्शा रहा है। घास, गोबर और पॉलीथीन, सब्जी, केक या प्लास्टिक। ऑप्शन सी, फलों के छिलके, गोबर और पेपर, या फिर लकड़ी, दवा की खाली सिट्रस, या फिर आपका चमड़ा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा फलों के छिलके, गोबर और पेपर। ये आपका प्रमुख रूप से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरण पदार्थ बच्चों आपको समझना है वैसे पदार्थ जो क्या हो, पूरा का पूरा सड़ जाए, जमीन में मिल जाए, यानी कि उसका कोई भी अंश बाकी नहीं रहे, वो निम्नीकरण हो जाए, वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर ए ऑप्शन में देखेंगे तो पॉलीथीन बच्चों, पॉलीथीन ये कभी भी सड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिएगा तो प्लास्टिक, ये भी नहीं सड़ता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन सी ऑप्शन में देखिए बच्चों, फलों के छिलके, कोई भी फल होता है उसका छिलका होता है, तो आसानी से क्या हो जाता है बच्चों, जैव द्वारा निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि वो सड़गल करके जमीन के साथ, मिट्टी के साथ मिल जाती है। उसी प्रकार से गोबर, उसी प्रकार से पेपर। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जैव निम्नीकरण का, तो सी ऑप्शन आपका सही है बच्चों। अगला प्रश्न है, कौन जैव हो निम्नीकरण, यानी कि जैव निम्नीकरण पदार्थ है। आपको बताना है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ इसमें से बताना है, DDT, कागज, वाहित मल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर जैव अनिम्नीकरण का यहाँ पर आंसर है बच्चों। ठीक है, अनिम्नीकरण, तो अनिम्नीकरण में कौन आ जाएगा, तो DDT आएगा। ठीक है, DDT क्या है, ये एक रासायनिक पदार्थ है जो आपका क्या है बच्चों, ये प्रमुख रूप से फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो DDT क्या है, ये आपका जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न है, BSIV का संबंध किससे है, यानी कि ये जो BSIV का जो संबंध होता है ये किससे होता है, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से। तो प्रमुख रूप से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होता है, इसका संबंध जो होता है एयर पोल्यूशन से। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14वें नंबर का, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी कि जो ओजोन का मॉलिक्यूल होता है, जो अणु होता है उसका, तो उसमें प्रमुख रूप से उसकी जो परमाणु संख्या होती है ऑक्सीजन की, कितनी होती है, 1, 2, 3, 4। तो प्रमुख रूप से बच्चों जब सिर्फ और सिर्फ O होगा तो ये हो गया परमाणु, और अगर यहाँ पर हो गया O2, यानी कि ये हो गया ऑक्सीजन गैस, है ना, ऑक्सीजन गैस। इसी प्रकार से जब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या लेंगे, ऑक्सीजन का 3 परमाणु ले लेंगे, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बन जाएगा ओजोन परमाणु। कौन सा हो जाएगा, ओजोन अणु बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका O3 यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी, यानी कि ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होनी चाहिए, 3 परमाणु होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके द्वारा होता है, यानी कि जो ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, प्रदूषण के द्वारा, पीड़कनाशी के द्वारा, फ्लोरोकार्बन के द्वारा, या फिर मीथेन के द्वारा। तो यहाँ पर ओजोन परत का जो प्रमुख रूप से अवक्षय होता है, उसका जो क्षरण होता है वो होता है आपका फ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC के द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों, CFC के द्वारा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा दिया हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन मानव मस्तिष्क का भाग नहीं है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, या फिर सेरिब्रम। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, तो मानव मस्तिष्क का कौन भाग नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी मस्तिष्क के अंतर्गत अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और जो है प्रमुख रूप से मध्य मस्तिष्क, ये सारे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका
किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि के रूप में किस ग्रंथि को कहा जाता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर पाराथायराइड, या फिर एड्रीनल? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग का। तो यहाँ पर आपका 17वें नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 17वें नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतः और बाह्य बहिर्स्रावी दोनों है, यानी कि अंतः और बहिर्स्रावी दोनों है? यकृत, अग्नाशय, एड्रिनल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो अग्नाशय जो है बच्चों, वो अग्नाशय ही एक ऐसा ग्रंथि है जो आपका अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 19वें नंबर का। जल्दी ही हमारा सेशन समाप्त होने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संकलन होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? निषेचन, परागण, अंकुरण, या फिर परागनलिका? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? नर और मादा जब मिलता है तो उसके संकलन को कहते हैं निषेचन। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का बच्चों। शोषण प्रकरण में ग्लूकोज शोषण, यानी कि यहाँ पर ये हो गया बच्चों, मिसिंग हो गया, शोषण ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शोषण जो होता है बच्चों, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण, अवकरण, दहन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। तो यहाँ पर आपका 20 ऑप्शन काफ़ी 20 ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सारे आप लोग आई थिंक आंसर दिए होंगे अच्छी तरह से। जल्दी से आप लोग बताइए कि टोटल 20 में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। इससे आपका पता चल जाएगा बच्चों आपने किस प्रकार से पढ़ाई करके रखी है। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।